आगे बढ़े, आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन का स्पीकर के खत पर फौरी अमल ना करने का फैसला। ज़राए स्पीकर कौमी असम्बली के खत का जवाब भी ना देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का फौरी तौर पर हुकूमत को मखसूस हिस्से अलॉट ना करने का फैसला। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोली फहद चौधरी से। जी फहद, बताएगा इलेक्शन कमीशन का स्पीकर के खत पर फौरी अमल ना करने का फैसला सामने आया है। जी देखिए, मखसूस नशिस्तों पर स्पीकर का जो दूसरा खत था उस पर इलेक्शन कमीशन का आज एक इजलास हुआ। इस इजलास में स्पीकर के खत का जायजा लिया गया और कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को खत के मदरजात पर ब्रीफिंग दी। जराये के मुताबिक इस ब्रीफिंग में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन पहले ही 4 असेंबलियों के स्पीकर के खतूत पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुका है। फौरी तौर पर स्पीकर के खत पर हुकूमत को सीटें अलॉट नहीं की जा सकती और फौरी तौर पर इस पर आज कोई फैसला नहीं हो सका और इलेक्शन कमीशन ने फौरी अमल दरामद ना करने का फैसला किया है। स्पीकर के खत पर जराये के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली के खत का जवाब भी नहीं दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर जो हुकूमती जमातें हैं उन्हें मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं करेगी और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ज़ेरे इल्तवा है जिसका इंतजार किया जाएगा। और जो दरख्वास्त दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उस पर जब तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से समाअत के बाद कोई हुक्म नहीं आ जाता तब तक इस पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। जी, नुमाइंदा बोली फहद चौधरी में आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।